Everybody, thanks for the joining in the meetup number 31, the weekly D365 Business Central and NAV meetup in Hindi. So आज का session, myself Akash Shukla and I'm welcoming all of you on behalf of our team. आज का session जो है वो है workflow and like advanced topic. इसका पहला सेशन जो दिया था वो भी वैभव ने ही दिया था. वैभव सिंघल is currently working as a functional consultant with Execotech and वो आज इस पे एडवांस सेशन का पार्ट 2 भी वो देने वाले हैं. सो या वैभव, ओवर टू यू. Thanks, Akash. Thanks everyone for joining. So आज का हमारा सेशन है वर्कफ्लो इन बिजनेस सेंट्रल. लास्ट सेशन अगर हम रिकैप करें कि हमने क्या किया था, तो लास्ट सेशन में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था व्हाट इज वर्कफ्लो कैटेगरीज, हाउ वी कैन डिफाइन दोज कैटेगरीज, एंड देन वर्कफ्लो टेम्पलेट्स कि सिस्टम में कौन कौन से स्टैंडर्ड वर्कफ्लो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं एंड हाउ वी कैन यूज देम. एंड एक मैंने नॉर्मल वर्कफ्लो सेटअप करके शो किया था कि सिस्टम में कैसे प्रोसेस चलती हैं. अप्रूवल यूजर सेटअप, I have gone through with the fields, which fields are available in approval user setup. And last one that we have done, that is setting up workflow notifications. तो हमने वहाँ पर देखा था कि हम email notification या note notifications कैसे कर सकते हैं. तो पिछला सेशन थोड़ा सा ओवरव्यू में था, इस सेशन में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे. सो बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले हैं कि जब हम वर्कफ्लो को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पर दो मेन चीज़ें होती हैं, अप्रूवल टाइप एंड अप्रूवल लिमिट टाइप. सो उसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हैं. सो क्विकली हम वन बाय वन उधर चलते हैं. सो फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ मैंने अपना एनवायरनमेंट कैसे सेटअप किया हुआ है. सो दिस इज माय फर्स्ट यूजर, दैट इज वैभव. नेक्स्ट 2 आईडीज और बना रखे हैं मैंने. सो सेकंड यूजर आईडी है अप्रूवर 1 एंड थर्ड यूजर आईडी इज अप्रूवर 2. सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको अपना अप्रूवल यूजर सेटअप शो कर देता हूँ. So in this you can see approval 1 if I will use the approver user setup. So मैंने approver 1 के साथ approver 2 को approval दिया हुआ है. approval 2 के सामने मैंने approver ID blank दी हुई है, मतलब वो unlimited है. इसका unlimited purchase approval भी मैंने boolean true किया हुआ है. और जो वैभव है इसका फर्स्ट जो ID है वैभव, इसका मैंने अप्रूवर दिया है अप्रूवर 1 एंड यहाँ पर अमाउंट्स की लिमिट दी हुई है. तो मैं आपको वापस से गो थ्रू करूंगा जब हम अप्रूवल यूजर सेटअप वाला कॉम्बिनेशन करेंगे. जस्ट टू फॉर योर इंफॉर्मेशन, अप्रूवल 2 इज आवर अप्रूवल एडमिन. सो फर्स्टली आई विल स्टार्ट विद अ वर्कफ्लो. सो हम सबसे पहले वर्कफ्लो पर जाते हैं एंड वर्कफ्लो पे मैंने एक वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, परचेस ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ्लो. सो सबसे पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ एंड वी कैन सी कि हमने यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है. ये सारे रेस्पॉन्सेस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. सो आई विल स्टार्ट विद दिस, क्रिएट एन अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर द रिकॉर्ड. सो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, I can see first option is show confirmation message. So it means like जब भी हम approval request को send करें तो क्या एक confirmation message box आएगा कि your like आपका जो order है वो approval के लिए चला गया है. Next one है due date formula. सो बेसिकली ये ड्यू डेट फॉर्मूला का मीनिंग होता है कि जिस दिन मैंने अप्रूवल को सेंड किया है उस दिन के बाद उस अप्रूवर को कितने टाइम में मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है, कितने टाइम के बाद वो ड्यू हो जाएगा. इट कुड बी 1 डे, इट कुड बी 1 वीक, 1 मंथ. सो बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स वी कैन चेंज इट. सो करंटली आई हैव मेड इट 1 डे और आई कैन मेक इट मे बी 0. Right. Next one is delegate after. So if you see this one,
कि जब मेरा ड्यू डेट वर्क फ्लो ड्यू हो जाए तो उसके बाद मैं एक यहाँ सिस्टम में प्रोसेस होती है ऑटोमेटिक डेलीगेशन। सो डेलीगेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मैं उसको ऑटोमेटिक डेलीगेशन कब करना है, 1 डे, 2 डे, 5 डेज। सो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं इसके लिए नेवर कर देता हूँ फॉर द फर्स्ट सिनेरियोस एंड जस्ट इसको हटा देता हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज अप्रूवर टाइप। सो आप यहाँ पे देखेंगे हमें 3 अप्रूवर टाइप दिए हुए हैं। सो फर्स्ट वन इज सेल्स पर्सन परचेजर। तो जैसे ही मैंने अप्रूवर टाइप सेल्स पर्सन परचेजर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्रूवर लिमिट टाइप यहाँ पे मुझे शो हो गया ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रूवर। सो अप्रूवर के केस में भी मुझे अप्रूवर लिमिट टाइप शो हुआ है। बट लास्ट ऑप्शन आई विल स्टार्ट फ्रॉम वर्कफ्लो यूजर ग्रुप फर्स्ट। सो वर्कफ्लो यूजर ग्रुप मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्कफ्लो यूजर ग्रुप कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, राइट। सो बेसिकली मैंने एक वर्कफ्लो यूजर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं क्रिएट है तो हम न्यू से क्लिक कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो आई एम जस्ट एडिटिंग दैट, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर कोड शोकेस किया हुआ है कि व्हाट इज माय वर्कफ्लो यूजर ग्रुप कोड एंड इट्स जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। सो मैंने अभी रैंडमली कुछ भी यहाँ पर डाल दिया है, परचेज ऑर्डर अप्रूवल वर्कफ्लो फॉर दिस डेमो। एंड मैं यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ कि जब भी मेरा ये पर्टिकुलर वर्कफ्लो यूजर ग्रुप यूज में हो किसी भी वर्कफ्लो के अंदर, तो मेरा अप्रूवल का सीक्वेंस क्या होगा। सो फर्स्टली मैं एक सिंपल सा सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मैंने अप्रूवल 1 को फर्स्ट सीक्वेंस दिया हुआ है, अप्रूवल 2 को सेकंड सीक्वेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी अप्रूवर 1 के पास एंड वंस अप्रूवर 1 विल अप्रूव इट देन ओनली मेरा अप्रूवर 2 के पास रिक्वेस्ट जाएगा, राइट। सो 2 अप्रूवर हैं मेरी इस हायरार्की में। तो अभी मैंने सिंपल से एक सिनेरियो ले लिया है एंड इसको टैग कर दिया है वर्कफ्लो यूजर ग्रुप को इन दिस वर्कफ्लो एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन ओके बटन एंड आई एम अनेबलिंग दिस परचेज ऑर्डर वर्कफ्लो। सो अभी किसी परचेज ऑर्डर पे चलते हैं। तो अभी आप देखेंगे एक किसी भी ओपन परचेज ऑर्डर को मैं देख लेता हूँ। So this is a open purchase order. So I'm just sending it for approval from my ID. Current ID is Vaibhav, right? So if I go to send approval request, जैसा उसमें था कि एक मैसेज बॉक्स आएगा एंड अप्रूवल रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड। सो एक अप्रूवल मैसेज आ गया। अब मुझे देखना है कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है। आई कैन क्लिक ऑन ऑर्डर एंड देन अप्रूवल्स। सो मुझे वो शो कर रहा है यहाँ पर कि आपका ये जो ऑर्डर है इसकी 2 अप्रूवल एंट्रीज क्रिएट हुई हैं। यू कैन सी हियर सीक्वेंस नंबर 1 एंड सीक्वेंस नंबर 2। सो फर्स्ट सीक्वेंस पे गया है वो अप्रूवर 1 के पास एंड सेकेंड सीक्वेंस पे वो जाएगा अप्रूवर 2 के पास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेटस आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले के अंदर स्टेटस दिया हुआ है ओपन एंड सेकंड के अंदर दिया हुआ है क्रिएटेड। इट मींस ये पर्टिकुलर एंट्री अभी फर्स्ट सीक्वेंस के लिए ओपन है। मतलब फर्स्ट जो अप्रूवर है ही कैन अप्रूव इट, द बॉल इज इन हिज एंड। नाउ जो सेकंड वाला है जब मेरा फर्स्ट अप्रूवर इसको अप्रूव कर देगा देन ओनली सेकंड के पास वो ओपन होगी, राइट। सो अभी मैं फर्स्ट अप्रूवर की आईडी पे जाता हूँ। यू कैन सी हियर and just I'm searching here request to approve। तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये अप्रूवल के लिए अभी रिक्वेस्ट अप्रूवर 1 की आईडी में आ गया एंड आई एम क्लिकिंग हियर एज एन अप्रूव। सो जैसे ही मैंने अप्रूव पर क्लिक किया एंड यू कैन सी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। सो यू कैन सी फर्स्ट अप्रूवर का अप्रूव हो गया
नाउ सेकंड अप्रूवल के लिए एंट्री का स्टेटस ओपन हो गया, मतलब अब सेकंड जो अप्रूवर है वो भी इसको अप्रूव कर सकता है। सो अभी मैं सेकंड अप्रूवर की आईडी में जाता हूँ, सेम सीक्वेंस, रिक्वेस्ट टू अप्रूव। लास्ट ऑर्डर मेरा जो था वो आज 15 ये है 16,000 अमाउंट, सो आई एम जस्ट अप्रूविंग इट। सो जैसे ही मैंने अप्रूव पर क्लिक किया and again I'm refreshing it, you can see it is now approved with second user as well. So अभी मैं स्टेटस देखूंगा तो वो रिलीज हो गया हुआ है। तो जैसे ही मैं अप्रूवल का रिक्वेस्ट सेंड किया वो पेंडिंग अप्रूवल में रहा। जब तक दोनों अप्रूवर वर्कफ्लो यूजर ग्रुप के अंदर जितने भी अप्रूवर हैं वो उसको अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक मेरा ऑर्डर का स्टेटस पेंडिंग अप्रूवल ही रहेगा। वंस सारा सिनेरियो मेरा फुलफिल होगा देन ओनली ऑर्डर विल बी रिलीज्ड। सो ये तो एक हुआ सिंपल सिनेरियो। सो मैं वापस से लेके चलता हूँ वर्कफ्लोस। सो अगर कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि सर मुझे ऐसा है कि मेरे पास दो बंदे हैं सेम लेवल पर, सेम सीक्वेंस पर, एंड मुझे ये है कि अगर दोनों में से कोई भी अप्रूव कर दे तो मेरा ऑर्डर अप्रूव हो जाए, आई डोंट नीड टू वेट फॉर दैट। सो वो सिनेरियो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। सो मैं आपको शो करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने किया था कि मेरा नॉर्मल सीक्वेंस है कि जब मेरा सीक्वेंस नंबर 1 अप्रूव करेगा तभी मेरा तब वो सीक्वेंस 2 के पास जाएगा और जब सीक्वेंस 2 अप्रूव हो जाएगा तब मेरा ऑर्डर रिलीज होगा। नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग इट लिटिल बिट। मैं यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 1 डाल देता हूँ एंड मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ कि मेरा अप्रूवर 1 और अप्रूवर 2 दोनों सेम हियरकी पे है एंड दोनों में से अगर कोई भी अप्रूव कर दे तो मेरा ऑर्डर रिलीज हो जाए। बट इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा, लेट मी शोकेस यू। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारी कंडीशंस होती हैं। तो जब मेरी सिस्टम इस कंडीशन पे जाएगा कि मेरा अप्रूवल रिक्वेस्ट अप्रूव कब होगा, एंड अप्रूवल रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, सो सिस्टम इज शोइंग हियर पेंडिंग अप्रूवल 0। बट इन आवर केस अगर हमारे पास दो अप्रूवर हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों में से एक का पेंडिंग भी हो जाए तो भी मेरा अप्रूवल जो है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि दो रिक्वेस्ट जनरेट होगी, फर्स्ट के अंदर अगर फर्स्ट या सेकंड में से किसी ने भी अप्रूव कर दिया इसका मतलब एक तो मेरा पेंडिंग रहेगा। तो अगर पेंडिंग एक भी होगा तो भी मेरा अप्रूव हो जाए। ऐसे ही इधर अगर मेरा नेक्स्ट कंडीशन में भी सेम यही है कि अगर मेरा अप्रूवर एक भी रह जाए तो भी मेरा अप्रूवल रिक्वेस्ट अप्रूव होगा। सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट। अगर यहाँ पर कंडीशन होती दो की जगह 3 अप्रूवर होते तो मैं यहाँ पे बोलता कि तीनों में से अगर एक भी कर दे तो मेरा अप्रूवल जो है वो अप्रूव हो जाए। सो उस केस में मैं क्या करता कि अगर मेरी पेंडिंग अप्रूवल 2 भी हो जाए, क्योंकि 3 में से एक भी करेगा तो पेंडिंग अप्रूवल 2 रहेगी, तो मैं यहाँ पर 2 डिफाइन कर देता इन कंडीशंस के अंदर। सो अभी मैं इसको अनेबल करता हूँ एंड अगेन आई एम गोइंग टू परचेज ऑर्डर टू सी दिस, राइट। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग इनटू वन ऑफ देम and again sending a approval request. So now approval request has been sent and अभी हम देखते हैं क्या एंट्री बनी है इधर। सो लास्ट की 2 एंट्रीज देखेंगे हम। यू कैन सी क्योंकि हमने सेम सीक्वेंस नंबर यहाँ पर रखे थे, सीक्वेंस नंबर 1, सो यू कैन सी दैट एंड देन इट इज ओपन फॉर बोथ। मतलब अगर अप्रूवर 1 अप्रूव करना चाहे तो भी अप्रूव कर सकता है, अप्रूवर 2 ओपन करना चाहे तो अप्रूवर 2 भी ओपन कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। सो बेसिकली अभी मैं अप्रूवर 2 पे जाता हूँ, दिस इज माय अप्रूवर 2 and I'm just putting request to approve
एंड यू कैन सी मेरे पास अभी ये रिक्वेस्ट आई है, आई एम जस्ट अप्रूविंग इट. सो जैसे ही मैंने इसको अप्रूव किया, एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग रिफ्रेश, सो यू कैन सी सिस्टम ने ये बताया है कि यूजर ने अप्रूव कर दिया, यूजर नंबर 2 ने. And you can see here approver ID last modified by user ID is approver 2, and here you can also see approver ID is approver 2. So we can see कि approver 2 ने approve कर दिया and automatically वो pending approval से release status पे चला गया. So in this way sometimes जब parallel approval का requirement हो तो हम ये थोड़ा सा change करके configure करके इस चीज को system में showcase कर सकते हैं. राइट. सो अभी मैं वापस से हमारे वर्क फ्लो पे जाता हूँ. एंड नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वर्क फ्लो टाइप. फ्रॉम वर्क फ्लो यूजर ग्रुप आई एम नाउ मूविंग टू अप्रूवर. राइट. सो अप्रूवर के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास अप्रूवर लिमिट टाइप आ जाती है. मैं वन बाय वन शोकेस करता हूँ कि कैसे हमारा सिस्टम फंक्शन करता है ऑन डिफरेंट अप्रूवर लिमिट टाइप. सो आई एम फर्स्टली कॉन्फ़िगरिंग विद द स्पेसिफिक अप्रूवर. सो स्पेसिफिक अप्रूवर का मीनिंग ये होता है कि मैं अपना अप्रूवल रिक्वेस्ट किसी स्पेसिफिक अप्रूवर को सेंड कर रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर द अमाउंट और लिमिट हैज बीन डिसाइडेड ऑन अप्रूवल यूजर सेटअप. सो फॉर एन एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर डाल देता हूँ अप्रूवर 1. एंड अगर मैं अपना अप्रूवल यूजर सेटअप देखूं तो मैंने सिंपल इसको 1000 का कंडीशन दिया हुआ है परचेस का लिमिट. बट regardless of whatever amount is there, approval entry will always go to approver 1. so currently मैं इसको select कर लेता हूँ and एक परचेज ऑर्डर को वापस हम इसको रीओपन करके सेंड करते हैं. One second. So now it is open and I'm just sending it for approval. So you can see here an approval request has been sent. And now if I go to approvals, then you can see here this entry, first one, that and let me showcase you the timing as well. So आज के दिन में हमारी सिंपल एक एंट्री क्रिएट हुई है क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफिक अप्रूवल के लिए सेंड किया हुआ है. Then you can see here that from Vaibhav it will always go to approver 1. चाहे मैं कितना भी अमाउंट चेंज कर दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, हमेशा एंट्री जाएगी अप्रूवर 1 के पास. एंड रेस्ट थिंग्स आर सेम. आई कैन अप्रूव इट from the approver 1 ID. So if I'm just refreshing this, so you can see here मेरे पास जो last entry आई है for this one I can approve. And simply मैं order का status check करता हूँ. I think it's 6013. It's order number 10. So it is approved now. You can see here. And okay, so basically this error is coming since we haven't changed our workflow. We last time we have made it condition change in condition, right?
So I need to make it as 0 again. That's why system is showcasing it as a pending approval, right? So let me do that. Yep. So let me go with some another document and just trying to reopen this. Same approval request. If I again go to approvals, we can see here one entry has been created for directly approver 1, and once we approve it from request to approve page, this one I can directly approve, and if I go back to my order, you can see now status has been released, right? So my next workflow type would be फर्स्ट लास्ट टाइम हमने लिया था अप्रूवल लिमिट टाइप, अब हम लेंगे फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर. सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, स्पेसिफिक अप्रूवर में हमने बोला कि यार जो मेरा पर्टिकुलर पर्सन है रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट वो उसी के पास जाए. फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर मीन्स जो भी मेरा फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर होगा फॉर अप्रूविंग दैट रिक्वेस्ट, only request will be go to that person only, right? So मैं एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर, एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफाइड कैसे है, अगर वैभव कोई रिक्वेस्ट करता है अप्रूवर 1 तक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इधर. मेरा फर्स्ट आईडी है वैभव जिससे मैं अभी ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ. सो 500 तक का अमाउंट होगा, सो मेरे को ऑलरेडी लिमिट है, तो 500 तक का अमाउंट आई कैन अप्रूव. बट अगर उससे ऊपर होगा तो वो जाएगा अप्रूवर 1 के पास, राइट? एंड 500 से 1000 तक का अगर अमाउंट होगा तो वो अप्रूवर 1 के बाद जाएगा अप्रूवर 2 के पास. एंड अगर उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट होगा, क्योंकि अनलिमिटेड परचेज अप्रूवल मैंने लगाया हुआ है अप्रूवल 2 पर, सो सारी एंट्रीज जाएंगी अप्रूवल 2 के पास. तो बेसिकली मेरा फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर टाइम टू टाइम चेंज होगा. सो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको शोकेस करता हूं एक एक सिनेरियो. हम एक परचेज ऑर्डर पे जाते हैं. So currently I'm just reopening this and just changing here amount. For an example, I'm taking here 100 and quantity it could be 3. Okay, already some quantities has been posted. So let me change it to 50, right? So now it is under 500. I'm sending a request for approval. So you can see automatically मेरा जो अप्रूवर है वो रिलीज हो गया ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास 500 से कम का जो परमिशन था. तो अगर मैं अप्रूवल एंट्री देखूं इधर, यू कैन सी हेयर सेंडर आईडी वैभव एंड फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर कौन था, मैं खुद था. तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इसको अप्रूव कर दिया, राइट? नाउ मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको रीओपन करता हूँ ऑर्डर को, एंड फॉर एन एग्जांपल मैं अपना ऑर्डर का अमाउंट लेता हूँ बिटवीन 500 to 1000 इन केस ऑफ फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर, एंड जस्ट पुटिंग हियर 100. सो आप देखेंगे यहाँ पर 875. सो बेसिकली मेरा जो अमाउंट है वो लेस देन 1000 है. सो अभी मैं अप्रूवल रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, एंड अप्रूवल एंट्री अगर हम देखें तो सिस्टम ने जो एंट्री बनाई इस केस में
वो सिंपल सा फर्स्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गया क्योंकि मेरे पास लिमिट थी, सेकंड एंट्री गई अप्रूवर 1 के पास। तो ये तो आपको नॉर्मल केस लग रहा होगा। सो अभी तक हम इसको अप्रूव करेंगे। सो इस अमाउंट को मैंने अप्रूव कर दिया। बट अगर मान लो मेरा केस चेंज होता है, ऑर्डर मेरा रिलीज हो गया, इसको मैं रीओपन करता हूँ एंड अमाउंट हम इसको चेंज कर देते हैं 100 से, फॉर एन एग्जांपल 200. सो माय ऑर्डर वैल्यू इज 1400 नाउ एंड इट विच इज मोर देन 1000. सो अभी मैं इसको अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ. सो यू कैन सी इट इज कमिंग एज पेंडिंग अप्रूवल, बट हेयर अगर आप देखेंगे मेरी यहाँ पर एंट्री, सो वो डायरेक्टली गई है अप्रूवर 2 के पास, अप्रूवर 1 के पास नहीं गई, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर है रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए वो अप्रूवर 2 है. अदरवाइज अगर उसको बेसिक अप्रूवल हियरार्की के हिसाब से चलना होता तो सिस्टम कैसे चलता, पहले वैभव से अप्रूवर 1 के पास जाता, अप्रूवर 1 जब उसको अप्रूव करता तो वो अप्रूवर 2 के पास जाता, राइट. बट अगर हमने फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर सेलेक्ट किया हुआ है तो उसने देखा कि यार जो इसके लिए क्वालिफाइड अप्रूवर है वो अप्रूवर 2 है. सो उन्होंने अप्रूवर 1 को स्किप कर दिया और डायरेक्टली अप्रूवर 2 के पास रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्रूवर 2 आईडी एंड इफ आई अप्रूव इट, अब देखेंगे यहाँ पर मैं इसको यहाँ से अप्रूव कर लेता हूँ. सो आई थिंक यू वुड बी क्लियर नाउ. सो हमने अभी तक दो चीजें की. फर्स्ट चीज हमने की स्पेसिफिक अप्रूवर. तो स्पेसिफिक अप्रूवर के अंदर था कि रिगार्डलेस ऑफ माय अप्रूवल लिमिट, स्पेसिफिक अप्रूवर के पास ही हमेशा रिक्वेस्ट जाएगी. नेक्स्ट वन हमने किया फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर. तो जो भी उस अमाउंट के लिए या बेस्ड ऑन माय हायरार्की जो क्वालिफाइड अप्रूवर होगा उसके पास ही मेरे रिक्वेस्ट जाएगी, राइट. नेक्स्ट वन है डायरेक्ट अप्रूवर. सो डायरेक्ट अप्रूवर, लेट मी शोकेस यू अगेन ओपन अप्रूवल यूजर सेटअप. सो डायरेक्ट अप्रूवर बेसिकली होता क्या है कि जो आईडी के सामने यहाँ पर अप्रूवल दिया हुआ है, अप्रूवर 1 का डायरेक्ट अप्रूवर कौन है, अप्रूवर 2. वैभव का डायरेक्ट अप्रूवर कौन है, अप्रूवर 1. सो जो भी मेरा डायरेक्ट अप्रूवर है उसी के पास रिक्वेस्ट जाएगी, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं डायरेक्ट अप्रूवर एंड अभी मैं वैभव वाली आईडी से परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं. एंड इफ यू सी, I'm just reopening this order again and sending a request. तो वैभव का डायरेक्ट अप्रूवर था अप्रूवर 1, तो अभी रिक्वेस्ट जानी चाहिए अप्रूवर 1 के पास, राइट. राइट, अभी रिक्वेस्ट किसके पास गई है, अप्रूवर 1 के पास. एंड मैं अभी इसको अप्रूव कर देता हूं. सो यू कैन सी अब वो रिलीज हो गया. लेकिन अगर यही ऑर्डर 106021 यही ऑर्डर अप्रूवर 1 बनाई है, राइट. मैं अप्रूवर 1 की आईडी पे जाके परचेज ऑर्डर में जाता हूं. एंड इसको रीओपन करते हैं एंड सेंडिंग अ रिक्वेस्ट अगेन. तो आप यहाँ पर देखेंगे वो जाएगा अप्रूवर 1 का डायरेक्ट अप्रूवर विच इज अप्रूवर 2, राइट. सो सेकंड एंट्री जो हमारी क्रिएट हुई है, फर्स्ट वाली जो पहले वाली थी, सो अप्रूवर 1 ने अगर क्रिएट किया
तो वो गया अप्रूवर 2 के पास, सो बिकॉज ही इज अ डायरेक्ट अप्रूवर। सो मैं अप्रूवर 2 के अंदर ओपन किया है एंड आई कैन अप्रूव इट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो स्पेसिफिक अप्रूवर में हम एक आईडी डिफाइन कर पाते हैं कि सिर्फ इसी आईडी के पास हमारा अप्रूवल रिक्वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अप्रूवर करूं तो वो मेरा अप्रूवल मैकेनिज्म को यूज में लेता है कि मेरा जो अप्रूवल यूजर सेटअप है उसके अंदर हु इज माय डायरेक्ट अप्रूवर एंड बेस्ड ऑन दैट सिस्टम यूजेस दैट अप्रूवर, राइट। नेक्स्ट वन है मेरा अप्रूवर चेन, राइट। सो हम अभी अप्रूवर चेन यूज में ले रहे हैं, तो अप्रूवर चेन बेसिकली इस हायरार्की को फॉलो करेगा जो भी मेरा अप्रूवल यूजर सेटअप है। तो हम बेसिकली एक एक फील्ड के पास वापस चले जाते हैं। यूजर आईडी, हु इज क्रिएटिंग द रिक्वेस्ट, सेल्स पर्सन, परचेजर कोड, अगर कोई सेल्स पर्सन परचेजर कोड आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिफाइन है आप और उसके अकॉर्डिंग आप यूजर अप्रूवल फॉलो करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू। अप्रूवर आईडी, इस यूजर आईडी का अप्रूवर आईडी कौन है, वी कैन डिफाइन दैट। सेल्स अमाउंट अप्रूवल लिमिट, अगर कुछ सेल्स ऑर्डर या सेल्स डॉक्यूमेंट्स हम शो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेल्स अमाउंट अप्रूवल लिमिट डाल सकते हैं। अनलिमिटेड सेल्स अप्रूवल, अगर किसी यूजर आईडी को अनलिमिटेड एक्सेस देना है तो वी कैन डिफाइन। इसी तरीके से परचेज के लिए है परचेज अमाउंट अप्रूवल एंड अनलिमिटेड परचेज अप्रूवल, एंड देन दिस इज रिक्वेस्ट अमाउंट अप्रूवल लिमिट। सो ये परचेज कोड के लिए होता है। अगर परचेज कोड के अंदर हमें कुछ डिफाइन करना है अप्रूवल लिमिट तो वी कैन डिफाइन दैट। लास्ट फील्ड्स आर सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट बेसिकली हमारा डेलीगेशन में काम आता है। अभी हम जब डेलीगेशन करेंगे सो अगर अप्रूवर 1 अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन एंड अगर उसे डेलीगेट करना है तो अप्रूवर 1 का डेलीगेशन है अप्रूवर 2 के पास। इसी तरीके से अप्रूवर 2 कैन डेलीगेट टू वैभव। सो वी कैन डिफाइन द जिसको भी डेलीगेट करना है वो आईडी, and this is the individual user ID's email address. So currently I have defined single email address to all of them, and last one it's phone number just for information, and this one is approval administration. So this you can see here that this specify the user who has right to unblock approval workflows, for example by delegating approval request to new substitute approver and deleting overdue approval request. So basically या तो जो delegate का काम है वो अप्रूवल एडमिन कर सकता है या फिर क्रिएटर ऑफ द रिक्वेस्ट सॉरी जो अप्रूवर ऑफ द रिक्वेस्ट है वो कर सकता है, राइट। सो अभी हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं परचेज ऑर्डर और उसके अंदर इस हायरार्की को फॉलो करेंगे। सो इसको मैं लेके चलता हूं। करंटली लिमिट्स के साथ शोकेस करता हूं। सबसे फर्स्ट सिनेरियो हम करते हैं 500 से कम। सो लेट मी अगेन वेरीफाई द सेटअप्स। सो हमने यहाँ पर अप्रूवल चेन डाला हुआ है एंड अप्रूवल टाइप इज अप्रूवर and I'm enabling my workflow and going to a purchase order. So अभी हम इसको देखते हैं फर्स्ट को। अभी इसको 500 से कम के सिनेरियो पे लेके चलते हैं। So I'm putting 100 here and from my first ID that is Vaibhav ID, तो मैं उधर से अपना अप्रूवल रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा हूँ which is send approval request. So you can see it is released. Why it is released? क्योंकि मुझे ऑलरेडी परमिशन दिया हुआ है लेस देन 500 तक के अमाउंट तक, राइट। सो 500 तक का अमाउंट आई कैन अप्रूव माई सेल्फ, दैट्स वाई सिस्टम इज नॉट आस्किंग फॉर अप्रूवल। ऑटोमेटिकली सिस्टम ने मेरा ऑर्डर रिलीज कर दिया, राइट। अगर मैं इसका अप्रूवल एंट्री देखूं फर्स्ट वाला, so you can see here मेरा automatically first sender ID and approver ID is same,
नाउ इस ऑर्डर को मैं रीओपन करता हूं और हमारा सेकंड केस लेके चलते हैं 500 टू 1000। सो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर 700 ले लिया और 350 ले लिया, राइट। सो अभी मेरा 700 वैल्यू है एंड अगर मैं इसको सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट करूं देन वी कैन सी हेयर अप्रूवल्स। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट अप्रूवर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया क्योंकि मैं अपनी आईडी से शेयर कर रहा हूँ 500 तक का अमाउंट, एंड सेकंड वो गया है अप्रूवर 1 के पास, राइट। तो अप्रूवर 1 की जो स्टेज है वो ओपन है, नाउ अप्रूवर 1 को से अप्रूव करना है। सो इफ आई रिफ्रेश इट, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो मेरी एंट्री है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई एंड आई एम जस्ट अप्रूविंग इट। तो अगर मैं अपना ऑर्डर देखूं तो ये रिलीज हो गया, राइट। नाउ मेरा थर्ड केस आता है, अगर मेरा ऑर्डर लिमिट 1000 से ऊपर है सो उसे मुझे कैसे करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 550, राइट। सो इट इज मोर देन 1000 नाउ एंड अगेन आई एम सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड इफ आई सी माई अप्रूवल एंट्रीज, सो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा फर्स्ट केस था जब मेरा 500 से कम का लिमिट था तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया सिंस क्योंकि सेंडर आईडी और अप्रूवर आईडी सेम थी। नेक्स्ट मेरा था 500 से 1000 के बीच में, तो मेरा फर्स्टली वो फर्स्ट ऑटोमेटिक अप्रूव हो गया फर्स्ट एंट्री सिंस क्योंकि मुझे वो लिमिट थी, एंड सेकंड एंट्री गई अप्रूवर 1 के पास जिसके पास 500 से 1000 तक की लिमिट थी, राइट। एंड जो मेरा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो मेरा 1000 से ऊपर है, सो यू कैन सी मेरे पास एंट्रीज कैसे क्रिएट हुई। वैभव क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अप्रूव थी तो फर्स्ट वाला मेरा सीक्वेंस ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया। नाउ सेकंड के पास ओपन है, सेकंड के पास लिमिट है 5000 टू 500 टू 1000। सो नाउ अब सेकंड वाला बंदा इसे अप्रूव करेगा एंड थर्ड वाला आप देखोगे वो क्रिएटेड स्टेज में है, मतलब थर्ड वाला भी अप्रूव नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल सेकंड वाला फर्स्टली इसको अप्रूव करे। तो मैं सेकंड आईडी पे हूं अभी एंड अभी मैं इसको अप्रूव कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने सेकंड पे अप्रूव किया एंड अगर रिफ्रेश करता हूं इस पेज को तो आप देख सकते हो सेकंड का स्टेटस मेरा अप्रूव्ड हो गया एंड वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड स्टेज से ओपन स्टेज पर चला गया अप्रूवर 2 के पास क्योंकि अब लिमिट्स जो है वो अप्रूवर 2 के पास है 1000 से ऊपर अप्रूव करने का। सो अगर मैं इधर जाता हूं अप्रूवर 2 में एंड let me refresh this, maybe some issue. यप, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रूवर 2 आईडी में अब रिक्वेस्ट आ गया रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए। सो जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूंगा नाउ इट विल गो एंड यू नो मेरी ऑल एंट्रीज आर अप्रूव नाउ। तो अगर आप बेसिकली गौर से देखें तो जब मैंने फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवर सेलेक्ट किया था तो वो ऑटोमेटिकली गई थी अप्रूवर 2 के पास, अप्रूवर 1 पिक्चर में नहीं आया था क्योंकि अप्रूवर 1 के पास 500 से 1000 का ही लिमिट है। लेकिन अगर मैं जाता हूं अप्रूवल चेन के साथ तो वो जितना भी चेन में मेरे पास हायरार्की है उस हायरार्की के हिसाब से मेरा अप्रूवल चलेगा, राइट। तो नेक्स्ट अगेन मैं वर्क फ्लो पे जाता हूं
अभी हमने दो सिनेरियो किए। फर्स्टली किया अप्रूवर टाइप इक्वल टू वर्कफ्लो यूजर ग्रुप, एंड सेकंड वन हमने किया अप्रूवर टाइप इक्वल टू अप्रूवर। सो अप्रूवर टाइप अप्रूवर में हमारे पास चार ऑप्शन थे, स्पेसिफिक अप्रूवर, फर्स्ट क्वालिफाइड, डायरेक्ट अप्रूवर एंड अप्रूवल चेन। सो अभी मैं इसको अप्रूवर टाइप को चेंज करता हूँ सेल्स पर्सन परचेजर, राइट। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे मेरे को सेम चारों के सब चारों अप्रूवल लिमिट टाइप सेम है, अप्रूवल चेन, डायरेक्ट अप्रूवर, फर्स्ट क्वालिफाइड एंड स्पेसिफिक। डिफरेंस क्या है? सो मैं फर्स्टली आपको अप्रूवल चेन बता देता हूँ, बाकी सब सेम ही है। सो हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन या परचेजर को हम टैग कर सकते हैं विद द अप्रूवर आईडी। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल शोकेस करता हूँ कि अप्रूवर 1 जिसका सेल्स पर्सन या परचेज पर्सन जो आईडी है वो EH है। सो अप्रूवल रिक्वेस्ट तभी सेंड होगा जब मेरे डॉक्यूमेंट पर सेल्स पर्सन या परचेजर का आईडी EH होगा, राइट। सो अभी मैं EH से कॉन्फ़िगर करता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने बाकी सिनेरियो पढ़े सेम ही सिनेरियो फॉलो होते हैं, जस्ट चेंज हो जाता है मेरा उसको एग्जीक्यूट करने का वे। सो अभी मैंने EH डिफाइन किया हुआ है अप्रूवर 1 में। फॉर एन एग्जांपल अभी मैं इसको वेब में कर देता हूँ, एंड सो अभी मैं वेब वाली आईडी से तभी रिक्वेस्ट शेयर कर पाऊंगा जब मेरे डॉक्यूमेंट पे परचेज पर्सन डिफाइन होगा EH, राइट। सो इसे ओके करते हैं एंड अनेबल करते हैं वर्कफ्लो को, एंड किसी परचेज ऑर्डर पर चलते हैं। एंड आई एम जस्ट रीओपनिंग इट, एंड फर्स्टली मैं आपको शोकेस करता हूँ परचेजर कोड। तो अभी कोई परचेजर कोड यहाँ पर है नहीं। तो जैसे ही मैं अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड करने का कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम मुझे एरर प्रॉम्प्ट कर दे रहा है कि सेल्स पर्सन परचेजर कोड मस्ट हैव अ वैल्यू इन अप्रूवल एंट्री, राइट। सो मैंने EH डिफाइन किया था, EH डिफाइन कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने EH डिफाइन किया एंड मेरा ऑर्डर का अमाउंट 1100 है, लास्ट सेम ऑर्डर ही है। सो अगर मैं अब ट्राई करता हूँ तो अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड हो गया। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे सेम पहले वाला ही सिनेरियो सिस्टम फॉलो कर रहा है जैसा करता था कि 500 से कम तक का अमाउंट था तो ऑटोमेटिकली अप्रूव कर दिया फर्स्ट के लिए, देन सेकंड के लिए ओपन कर दिया क्योंकि सेकंड का जो लिमिट है वो 500 से 1000 वाला है, एंड जो थर्ड वाला है वो 1000 से ऊपर वाला है। सो सेम प्रोसीजर्स फॉलो हुए। डिफरेंस कहाँ पे आया? मेरा सेल्स पर्सन परचेजर कोड का। तो बेसिकली अगर मुझे सेल्स पर्सन परचेजर कोड के बेसिस पे अप्रूवल चलाना है देन ओनली आई विल यूज दिस। तो अप्रूव कर देते हैं, सेम ही है। फ्रॉम अप्रूवर 1 ID it is approved. Now I'm moving to approver 2 ID, it is also approved. So अगर आप मैं से रिफ्रेश करूं you can see this order has been approved now. So कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम वर्क फ्लो पे वापस जाएं तो वो सेम ही है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, राइट। सो ये हमारे मेन अप्रूवर टाइप्स होते हैं, अप्रूवर टाइप एंड अप्रूवर लिमिट टाइप। सो सेल्स पर्सन परचेजर हमने देखा अभी, इससे पहले अप्रूवर देखा एंड वर्क फ्लो यूजर ग्रुप देखा। अब हम चलते हैं डेलीगेशन पर थोड़ा सा। सो इधर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ड्यू डेट फॉर्मूला कि मुझे अपना अप्रूवल का ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। मैं जस्ट डाल रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट डे मतलब एक दिन के बाद मेरा वो ड्यू हो जाए अप्रूवल। फॉर दैट आई हैव पुट इट 1D। अगर 1 वीक होगा तो आई विल पुट इट एज अ डेट फॉर्मूला 1W। सो बेसिकली मैंने अभी ड्यू डेट किया एंड ओके मेरा ऑर्डर ऑलरेडी अनेबल्ड है, सो फर्स्टली मुझे डिसेबल करना पड़ेगा।
एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं हम, एज एन स्पेसिफिक अप्रूवर ले लेते हैं। Just putting here approver 1 ID, right? So due date formula I'm putting here 1D, and currently delegate after automatic delegation में अभी never कर रहा हूँ, so I'm enabling my workflow. Same order, I'm sending it for approval, right? So you can see here send approval request. मैंने डायरेक्ट स्पेसिफिक अप्रूवल सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हमेशा जाएगा अप्रूवर 1 के पास। तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो अप्रूवर 1 के पास गया। देन अप्रूवर 1 की आईडी में मैं शो हुआ। देन यू कैन सी हियर अप्रूवल ड्यू डेट, राइट? ऑटोमेटिकली प्रीवियस मेरी एंट्रीज में 15 कैलकुलेट हो रहा था क्योंकि मेरा कोई ड्यू डेट नहीं था, बट नाउ आई एम टेलिंग द सिस्टम कि मेरा जो अप्रूवर है वो 1 दिन का है, नेक्स्ट डे मेरा जो है अप्रूवल ड्यू डेट होता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने 1 दिन बाद का ड्यू डेट कैलकुलेट कर लिया, जैसे हम पेमेंट टर्म्स वगैरह से भी करते हैं, सेम हेयर। एंड अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस के अंदर इधर अभी अप्रूवर आईडी आ रहा है अप्रूवर 1, राइट? एंड अगर मैं अप्रूवल यूजर सेटअप पे देखूं, अप्रूवर 1 का सब्स्टिट्यूट यूजर आईडी है अप्रूवर 2। इसका मतलब अगर मैं डेलीगेट करूंगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस को या पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, तो वो जाएगा अप्रूवर 2 के पास, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट कौन है? अप्रूवर 2। सो अभी मैं जाता हूँ मेरा एडमिन आईडी से ओपन करता हूँ, एंड मेरा एडमिन आईडी है अप्रूवर 2, या फिर मेरा अप्रूवर आईडी से भी मैं कर सकता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने अप्रूवर आईडी से किया एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस डेलीगेट बटन, राइट, सो नाउ द सेलेक्टेड अप्रूवल रिक्वेस्ट हैज बीन डेलीगेटेड। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एंड रिफ्रेश करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली अप्रूवर 1 की जगह अप्रूवर 2 के पास चला गया, राइट? एंड अगर मैं अप्रूवर 2 में जाऊं और रिक्वेस्ट टू अप्रूव देखूं, तो ऑटोमेटिकली वही एंट्री मेरे पास शो हो गई फॉर अप्रूवल। तो नाउ अप्रूवर 2 के पास भी रिक्वेस्ट वो है कि वो अगर चाहे तो डेलीगेट कर सकता है या फिर उसको अप्रूव कर सकता है। सो नाउ आई एम अप्रूविंग इट कि ठीक है, मैं इस अप्रूवल एंट्री को अप्रूव कर सकता हूं, एंड दिस इज नाउ ऑटोमेटिकली अप्रूव। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, देन यू कैन सी इट इज अप्रूव नाउ एंड दिस ऑर्डर हैज बीन रिलीज्ड। सो बेसिकली इस तरीके से हम डेलीगेशन यूज में ले सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली मैनुअल डेलीगेशन। बट सिस्टम में एक बैकग्राउंड में जॉब क्यों चलती है, लेट मी शोकेस यू। You can see here delegate approval request, right? So what it do, auto created for sending of approval, delegated approval request can be deleted if not used, will be recreated in future. So अगर मैं इसको open करूं, and you can see हर 14-40 minutes में ये मेरा प्रोसेस चलता है, इट्स अ रिकरिंग जॉब, एंड जो भी मेरी अप्रूवल एंट्री ड्यू होती है उसके लिए वो एक रिमाइंडर या डेलीगेट कर देता है टू द नेक्स्ट पर्सन इन द हायरार्की। सो अगर मुझे ये चालू करना है, फॉर दैट सिस्टम ने एक वर्कफ्लो शोकेस किया हुआ है, दैट इज वर्कफ्लोस, एंड विच इज ओवरड्यू अप्रूवल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो। सो मैंने इसे कैसे क्रिएट किया था? सिंपली हमारे टेम्पलेट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरड्यू अप्रूवल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो। सो ऑटोमेटिकली अगर मुझे चलाना है, सो हम इसको चला सकते हैं। यहाँ पर ओनली 1 इवेंट दिया हुआ है,
इवेंट मेरा क्या दिया हुआ है, द ओवरड्यू अप्रूवल नोटिफिकेशन बैच जॉब। सो ये बैच जॉब चलेगा, कब चलेगा, ऑलवेज, एंड क्रिएट नोटिफिकेशन फॉर ओवरड्यू अप्रूवल रिक्वायर्ड। सो एक नोटिफिकेशन के लिए है कि मेरा एक नोटिफिकेशन क्रिएट हो कि जो भी व्हाट आर माय एंट्रीज विच आर ओवरड्यू। सो फॉर दैट आई कैन क्रिएट दिस वर्कफ्लो एंड ये ऑटोमेटिकली मेरा नोटिफिकेशन को रन करेगा। सो एक बेसिकली वर्कफ्लो है ऑटोमेशन के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कफ्लो में हमारा ऑलमोस्ट हमने मेन एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, बट एक और फील्ड थी शायद, लेट मी चेक इट, विच इज डेलीगेट आफ्टर। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं नेवर, ऑटोमेटिकली डेलीगेट, आई मीन मैनुअल डेलीगेशन पे क्लिक कर रहे हैं, बट हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि डेलीगेशन ऑटोमेटिक करना है तो कैसे करें, 1 डे, 2 डे और 5 डे, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट बैच जॉब जो मैंने अभी आपको शोकेस किया, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली डेलीगेट दोज एंट्रीज। तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में वो एंट्रीज डेलीगेट हो पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आज के सेशन के लिए इतना ही है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। वैभव, योगेश दिस साइड। या हाय योगेश। हाय। आपने बहुत अच्छा तरीके से ये डेमो दिया, बट मेरा एक कंसर्न ये था कि जो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर 1 और 1 किया था, उसमें नॉर्मली मैंने मेरे क्लाइंट में ये फेस किया हुआ है कि जब हम लोग इसको 1-1 करते हैं तो सिस्टम साथ में जब भी वर्कफ्लो के थ्रू इवेंट्स फायर होते हैं तो एक रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड की एंट्री बनती है। ओके, बिल्कुल। तो वो आपने जो 2 एंट्री में से 1 किया था उसका, तो उसके बेस पे क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड से एंट्री रिमूव नहीं होती है जब हम लोग अप्रूव करते हैं। कोई भी पर्सन अप्रूव एक कर देगा, बट वो दोनों एंट्रीज में से एक एंट्री तो अप्रूव हो जाएगी, करेक्ट, और एक एंट्री ओपन रहती है, बट उसके सामने रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड से वो डेटा डिलीट नहीं होता और वो डॉक्यूमेंट आप रीओपन नहीं कर सकते हो उस कंडीशन में। तो बेसिकली हमने क्या किया था, उसके लिए कस्टमाइजेशन किया हुआ था। शायद आपने एक फील्ड और बनाई होगी एडिशनल, राइट? नहीं, वो जब वो इवेंट फायर होता है और जब भी अप्रूव होता है तो वो सारी एंट्रीज जो दिख रही है वहाँ पे अप्रूवल एंट्री, उनको रिलीज करवाया होता है। तो बट वो एक्चुअली वो कस्टमाइज रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा उसमें कस्टमाइजेशन आता है एक्चुअली। बेसिकली मैंने चेक नहीं किया है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। सो आई विल डू दैट, श्योर। नो इशू, मुझे पता है इसलिए मैंने आपको बताया एग्जैक्टली। नहीं, थैंक यू, थैंक्स योगेश फॉर दैट। आई विल डेफिनेटली चेक दैट, क्योंकि आप उसको चेक करोगे तो रिस्ट्रिक्टेड रिकॉर्ड में उसकी एंट्रीज बनी होंगी साथ में। ओके, श्योर, थैंक यू। Okay, so I believe Gaurav have a question, Vaibhav, for you. So yeah, Gaurav, you can ask. Hi Vaibhav, how are you? Yeah, hi Gaurav, I'm good. What about you? Good. मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन जो फर्स्ट क्वालिफाइड यूजर लेते हैं, राइट, तो उसमें जो नेक्स्ट यूजर जो आप बोले ना सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक कर लेता है, तो वो कैसे लेता है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वालिफाइड यूजर अपन ने अप्रूवल 1 दिया था और सिस्टम ने अप्रूवल 2 ले लिया, तो उसका कोई सेटअप करते हैं या कैसे करते हैं? हाँ, बेसिकली क्या होता है, ये जितना भी फर्स्ट क्वालिफाइड अप्रूवल के लिए अप्रूवल यूजर सेटअप सिस्टम यूज में लेता है, राइट? सो अगर आप ये वाला कंडीशन देखें तो अगर मान लो मेरा ऑर्डर लिमिट 1000 से ऊपर है, राइट? वैभव ने ऑर्डर रेज किया या किसी एनी पर्सन किसी ने भी रेज किया और अगर वो 1000 से ऊपर है तो यहाँ पर क्वालिफाइड कौन है फर्स्ट अप्रूवर करने के लिए? अप्रूवर 2, राइट? तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अप्रूवर 2 के पास एंट्री सेंड करेगा। नहीं, अभी जो अपना सिनेरियो था, अपन ने यूजर सेटअप में 500 डाला, राइट? 500 to 1000 जो अप्रूवर 1 के पास जाएगा, इसके ऊपर जो होगा वो अप्रूवर 2 के पास जाएगा। तो अपना ऑर्डर क्या था, 1000 समथिंग 1100 समथिंग में आया, राइट? और हमने सेंड किया अप्रूवल रिक्वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वालिफाइड यूजर जो है वो अप्रूवल 2 सेलेक्ट कर लिया यूजर ने, बिल्कुल, राइट? तो मेरा पूछने का मतलब ये था, ये अप्रूवल सेटअप से ही लेता है? जहां तक मुझे पता है अप्रूवल यूजर सेटअप से ही लेता है।
बिल्कुल is there बिल्कुल any अप्रूवल other यूजर setup सेटअप से ही है लेते या हैं। कुछ यहीं नहीं से? नहीं नहीं यहीं से लेते हैं, राइट। जैसे यहीं से आपके केस डायरेक्ट में चेक क्या होता था, है। आपके केस में क्या था, आपने वैभव से बनाया, राइट? तो वैभव में कहीं पे राइट, हमने अप्रूवल 2 सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो मैं जानना चाह रहा था अप्रूवल 2 आया कैसे नेक्स्ट क्वालिफाइड यूजर? हाँ वो बेसिकली यहीं से देखो, आप वैभव के पास 500 का लिमिट था, बट ओके, जो अप्रूवर 1 के पास लिमिट है वो 1000 तक का ही है, तो सिस्टम अप्रूवर 1 के पास नहीं गया, सिस्टम गया यस, सीधा अप्रूवर 2 के पास। नहीं ये समझ गया, लेकिन सिस्टम को वैभव, पता कैसे चला कि अप्रूवल 2 के पास जाना है? हो सकता है उसके पास 4 यूजर और बने हो, तो सिस्टम आइडेंटिफाई कैसे किया कि अप्रूवल 2 के पास ही जाना है? मेरा क्वेश्चन ये है। वो चेक करेगा ना, अप्रूवर यूजर सेटअप को चेक करेगा सिस्टम। देखिए अभी जैसे आपने वैभव के नाम से ऑर्डर बनाया, राइट? अभी आप करेक्ट, वैभव हाँ यूजर आईडी है, वैभव यूजर आईडी में हमने अप्रूवल आईडी डाली अप्रूवर 1, राइट? बट हमारा जो अप्रूवल सेटअप में गया, मूव किया उसने, वो अप्रूवल 2 लिया, तो उसी लिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। Vaibhav, let me come in. वैभव जो Yogesh, ऊपर एक give me a रिपोर्ट sec. है अप्रूवल यूजर सेटअप टेस्ट, हम्म, वो रन करो ना, वहां से आपको इनका जो आंसर है वो वहां से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आपका वैभव आपका आईडी डालो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल क्योंकि और परचेस व्हाट टू टेस्ट। बिल्कुल, ओके, क्लिक ऑन प्रीव्यू। हाँ। यहाँ से देखिए, अब वैभव का देखेंगे, वो सीधा अप्रूवल रिक्वेस्ट कितना है इसके पास, अनलिमिटेड परचेज अप्रूवल इसके पास है, विच इज मोर देन 1000, राइट? ओके, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को ऐसे पता चला। ओके, अप्रूवल 2 में ये गया, अंडरस्टैंड, राइट? ठीक है। थैंक यू। बट क्योंकि अप्रूवल यूजर सेटअप से थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा पूछा। ओके, आई थिंक मैंने लास्ट सेशन में ये कवर किया है, आई एम नॉट श्योर, माइट बी maybe. आई मिस्ड। या श्योर, Okay, नो thank you. वरीज, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन मैं गौरव ही हूँ। मैं पूछना चाह रहा था, सम ऑफ द कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए आपने सेंड रिक्वेस्ट की, तो उसके साथ वो अटैचमेंट भी चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, और एक लिंक चाहते हैं कि जिसके साथ वो लिंक से अप्रूव या रिजेक्ट कर सके। तो इज देयर कस्टमाइजेशन नीड और स्टैंडर्ड है, कोई पॉसिबिलिटी करता है ऐसी? स्टैंडर्ड में वो तो नहीं होता, लेकिन एक 1509 कोड यूनिट है जो कस्टमाइजेशन वाली है, उसी के अंदर हमें चेंज करना पड़ता है। और जो ऑटोमेटिक अटैचमेंट है वो तो जाती है बॉडी के साथ, आई बिलीव, करेक्ट, राइट? हाँ, बट उसके साथ एक लिंक कस्टमर चाहता है कि जैसे मान लीजिए, आपको अगर पता होगा, अप्रूव और रिजेक्ट का लिंक चाहता है कि उसी पे क्लिक करे तो एक पेज खुल जाए अप्रूव और रिजेक्ट। आई थिंक एक लिंक तो अभी भी जाता है, बट वो जिसके अंदर हम परचेज ऑर्डर का लिंक होता है। जाता है, राइट? वो परचेज ऑर्डर का लिंक जाता है अभी बाय डिफॉल्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली उस नहीं, रिकॉर्ड पर वो लेके जो जाता अभी लिंक जाता है ना सर, वो जाता है कि जो सिर्फ आपको परचेज ऑर्डर ओपन करता है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट टू अप्रूव पेज होता है ना बाय डिफॉल्ट, हाँ, वो उस लिंक से वो खुलता है, उसमें अप्रूव और रिजेक्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें कस्टमर चाहे तो अप्रूव करे और रिजेक्ट करे। तो वो पूछ रहा था कि स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा आया है, और इज देयर ओनली वे टू कस्टमाइज? अभी तो नहीं है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है ऐसा। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट कस्टमर के लिए किया था अपन ने, लेकिन उसको कस्टमाइज करके किया था, तो मैंने कहा आपसे पूछूं, शायद कुछ पॉसिबिलिटी आई हो। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आजकल पावर ऑटोमेट बहुत चल रहा है, सो उससे काफी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, अगर जब भी कभी नेक्स्ट सेशन अगर होगा तो ट्राई करेंगे। श्योर, थैंक यू। So anyone have the other questions like so? I believe there is no questions. So yeah. So thanks a lot, guys. Thank you, Vaibhav. Yeah. Thank you everyone. Thank you, Vaibhav. It was a nice